मॉर्निंग डियर्स, हैव ए प्रॉफिटेबल वीकेंड। आज हम नए वीक का स्टार्ट करने जा रहे हैं। दुआ है कि ये वीक हम सबके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो और साथ में नया मंथ भी है। तो देख लेते हैं, ये नया मंथ स्टार्ट हुआ है और दुआ है कि ये मंथ भी हमारे लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने फ्राइडे को जब एनालाइज किया था तो 2660 के यहाँ पर मूव कर रहा था और यहाँ पर ये एरिया था ऐसा 2655 से 54 और ऊपर जो रेजिस्टेंस एरिया था वो 2666 का था। अब यहाँ पर यही था कि अगर तो ये इस एरिया से रिजेक्ट होता है तो यहाँ से जो है वो आएगा कम से कम 2640 और 34 वाले एरिया पे। और अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो फिर 2625 पे। और मैंने जैसा बताया था कि ये सपोर्ट ब्रेक करता हुआ ही जा रहा है, ये सपोर्ट भी ब्रेक करके गया था और जैसे मैंने फ्राइडे को बताया था, तो अगर यहाँ से ये रिजेक्ट होता है तो इसके पास फर्स्ट और सेकंड यही सपोर्ट बनती हैं। और जहाँ तक मैंने ये बताया था कि अगर इस एरिया को ब्रेक करता है, ज़ोन ब्रेक ना करे लेकिन अगर इसके अंदर कोई क्लोज़ लगाता है, तो फिर यहाँ से बुलिश होने के चांसेस होंगे। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है प्रॉपर, तो फिर ये यहाँ तक भी आ सकता है, 26-25 तक भी। तो आपने देखा कि फ्राइडे को तो तकरीबन ये ऊपर ही मूव करता रहा है, यहाँ पर 50 के आसपास आके जो है वो क्लोज किया था वीकली। लेकिन आज जैसे ही ओपन हुआ है तो सीधा जो है वो इसने 26-25 का एरिया टेस्ट किया। तो बहुत आसान सा तरीका है हमारे पास लेवल्स के ऊपर मार्केट को जज करना और उसी के ऊपर ट्रेड करनी है, जहाँ पर हमें अच्छी एसएल और अच्छी एंट्री भी मिलती है। अब यहाँ पर देखिए ना, ये एक बार, 2 बार ट्राई कर चुका है। M15 का चार्ट है, जिस एरिया को इस तरह 2 बार, 3 बार ट्राई करे और ना ब्रेक हो तो फिर समझ लीजिए कि यहाँ से रिजेक्शन कन्फर्म है। ऐसा ही होता है और M15 के जितने भी सेटअप हैं मैंने लाइव के अंदर भी बताए हुए हैं, उनके बेस पे जो है वो आप मार्केट को आसानी से जज भी कर सकते हैं लेवल्स के ऊपर। तो ये थी हमारी फ्राइडे की एनालाइज़ और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ की अगर हम बात करें तो इस टाइम ये जो एक 25 का लेवल है, इसको इसने ब्रेक तो किया हुआ है, लेकिन इसके नीचे कोई क्लोज़ नहीं लगा। और जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनता है 2639 से 43, उसको इसने नीचे ब्रेक करने के बाद इसको 25 को ब्रेक करने के बाद इस एरिया को भी प्रॉपर टेस्ट करके दोबारा नीचे आया हुआ है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी इसी तरह से ही है, डायरेक्ट इसको ब्रेक किया है और दोबारा ब्रेक नहीं किया। इस रेजिस्टेंस एरिया को देखें तो भी इसने ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट इन एरियाज़ में वीक है। ये वाला और ये वाला, ये दोनों जो है एरियाज़ में वीक है। अब इसको देखना ये है कि नीचे क्या पोज़ीशन बनती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इस रेजिस्टेंस एरिया को जब ब्रेक किया था नीचे, तो एक बेरिश और एक बुलिश लगा। लेकिन ये है कि दोबारा यहाँ पर जा चुका है और उसके बाद 3 बेरिश क्लोज़ कर चुका है। तो यहाँ अंदाज़ा लग रहा है कि मार्केट अभी भी वीक ही है। लेकिन देखते हैं नीचे कहाँ तक जाता है। लेकिन इस पोज़ीशन के बेस पे हो सकता है कि ये 19 और 15 वाले एरिया को स्टे कर ले। ये हो सकता है। यहाँ से ये नीचे आए और इस एरिया को अगर ये प्रॉपर टेस्ट करता है तो फर्स्ट टारगेट ये होगा। और इसको अगर ब्रेक कर देता है डायरेक्ट तो फिर ये ऊपर भी जा सकता है इसी तरह से। और अगर ये ब्रेक कर देता है
फास्ट ब्रेक करता है तो फिर इस तरह से पोजीशन बनेगी 2600 वाला। 2600 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर मसला ये है कि अगर मैं ये ज़ोन बनाऊँ तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एरिया बनता है। क्योंकि यहाँ पर कभी मार्केट ने इस लेवल को फ़ॉलो किया है, कभी इसको किया है, कभी इसको किया है, कभी तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये 2600 वाला लेवल है, अगर ये प्रॉपर टेस्ट रहता है और यहाँ पर बुलिश सेटअप देता है तो ये मज़ीद अच्छी बाइंग कर सकता है यहाँ से इस तरह। और अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो फिर ये वाला एरिया होगा और यहाँ से मेरा जहाँ तक मशवरा है कि इन एरियाज़ में सेलिंग नहीं करनी चाहिए, कम से कम आज के लिए। ये एरियाज़ जो 2600 है या फिर ये नीचे वाला ये बाइंग के लिए अच्छे एरियाज़ हैं, लेकिन यहाँ पर आप सेटअप देखिएगा क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक भी हैं। पहले मार्केट इसके नीचे जा चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नीचे भी जा चुका है। तो इसलिए इन एरियाज़ का जो है वो दोनों तरफ है कि अगर ये फास्ट ब्रेक भी कर सकता है और यहाँ से अच्छी सपोर्ट भी ले सकता है। सपोर्ट इसलिए कह रहा हूँ कि जैसा मैंने ऊपर बताया था कि ये अभी तक रेजिस्टेंस एरिया जो टॉप रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक छोड़ के आया हुआ है। लेकिन ये पिछले वीक में जो है वो यहाँ से प्रॉपर रिजेक्ट हुआ और अभी की जो मूवमेंट है ये इन 2 एरियाज़ में वीक भी शो कर रहा है। हो सकता है कि इस एरिया या इस एरिया के लेकर और इस एरिया या फिर इस एरिया के बीच में मार्केट मूव करे। और ये भी हो सकता है कि यहाँ से ब्रेक करके ऊपर तक जाए। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा 2651 से 55, 2639 से 43 भी इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होगा 51 से 55। तो इसी तरह से अभी जो करंट पोजीशन नज़र आ रही है वो यही है कि इसको आना चाहिए नीचे, क्योंकि अभी भी अगर हम देखें ना एक बुलिश, एक बेरिश, एक बुलिश, एक बेरिश की पोजीशन बना रहा है और ऊपर भी ये इस तरह की पोजीशन है तो इसको नीचे आना चाहिए। और अगर इस एरिया को 19 को प्रॉपर टेस्ट करता है और यहाँ से सेटअप देता है तो ये एक अच्छी 200 पिप तक की मूव है और इससे अब भी जा सकता है। अगर इसको नीचे आके डायरेक्टली इसको ब्रेक कर देता है तो फिर ये इसके नीचे 15 के नीचे कम से कम H4 का क्लोज लगे, उसके बाद ही ये मज़ीद सेल हो सकता है 2600 तक। अगर ये इसके बॉटम तक भी आता है, 15 तक भी आके और क्लोज इस ज़ोन से ऊपर रखता है अपने, तो ये दोबारा अप जा सकता है। इस तरह से पोज़ीशन बन सकती है। अभी करंट जो पोज़ीशन है उसके हिसाब से मार्केट यही शो कर रही है। यहाँ थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है, लेकिन इतना ख़ास तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा-सा हो रहा है। क्योंकि इस लेवल को ब्रेक करके क्लोज़ नहीं दिया है और फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो एक जो है वो बेरिश है, उसके साथ बुलिश है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग होता दिख रहा है। या तो ये है कि ये करेक्शन के चक्कर में ऊपर जा सकता है। अगर यहाँ से ऊपर जाता है और यहाँ से रिजेक्ट होता है तो फिर दोबारा ये इस तरह भी हो सकता है। अगर ऊपर निकल जाता है यहाँ से तो फिर यहाँ से अगर ये रिजेक्ट हो जाता है तो फिर जो है वो दोबारा 19 तक भी आ सकता है। लेकिन हाँ, अगर इसको ब्रेक करके और फिर 19 तक आता है तो फिर यहाँ इसको ब्रेक करके अगर आता है तो फिर यहाँ से ज़्यादा चांसेस होंगे बुलिश होने के। लेकिन अगर जिस तरह ये प्रॉपर टेस्ट करके और इसी तरह से अगर ये रिजेक्ट होता है तो फिर इस एरिया को भी ब्रेक करके नीचे जा सकता है। नीचे की पोज़ीशन मैंने बता दी है, 15 के नीचे कम से कम H4 का क्लोज़ चाहिए। उसके बाद जो है मज़ीद आप सेल देख सकते हैं, अदरवाइज़ नीचे सेलिंग रिस्की रहेगी। 2600 और 2600 से नीचे तो बिल्कुल भी नहीं, फ़िलहाल आज तो सेल नहीं करना चाहिए। हाँ, ऊपर की कोई ट्रेड है तो ट्रेलिंग एसएल के साथ आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर न्यू एंट्री जो है वो लेना सेल में कहीं भी नहीं बनता। तो मेरे ख़्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे आज यही लग रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।